ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण बाल कांड फर्स्ट कैंटो और इसके 43-73 अध्याय वेडिंग ऑफ द ग्रैंड वेडिंग ऑफ सीता एंड राम, सीता राम का विवाह। तो अभी तक चर्चा की है। माता सीता को लेकर आते हैं जनक महाराज और भगवान रामचंद्र के सम्मुख उनको प्रस्तुत करते हैं और रामचंद्र भगवान को माता सीता का परिचय देते हैं। यम सीता मम सुता सह धर्मचारी तवा प्रतीच्छ च एनम भद्रम ते पाणिम गृणीष्व पाणिना। ये सीता है मेरी पुत्री, आपको धर्म के कार्य में आपकी कंपेनियन संगनी बन के आपका जो है सहयोग करेंगे। तो इसलिए आप ऑस्पिशियसनेस मंगलमय प्राप्त करने के लिए आप इनका पानी ग्रहण करिए, हाथ इनका स्वीकार करिए। तो इस पर कल हम लोग बहुत विस्तार से इस श्लोक में चर्चा की कि यम सीता कहने का क्या अर्थ है, क्या इंडिकेट करना चाहते हैं वो। मम सुता का क्या अर्थ है, सहधर्मचारी चरी। तो अनेकों प्रकार से फिर जनक महाराज रामचंद्र मौर्य को बोले, पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद राजा मंत्रपूतं जलम तदा। Sita of great fortune will be devoted to her husband, always following him like his shadow. Saying this, the king sprinkled water sanctified by mantras on Rama's hand. तो रामचंद्र भगवान को अपनी पुत्री सीता का पाणी ग्रहण करने के लिए जो है अनुरोध करते हैं और ये करते हुए बोलते हैं कि ये सीता पतिव्रता, ये पति के पतिव्रता विल बी डिवोटेड टू हर हस्बैंड। व्रत तो पतिव्रता होना चाहिए। कृष्ण ही एकमात्र पति हैं हर किसी के, इसलिए कृष्ण व्रता नाम। कृष्ण को ही अपना एकमात्र स्वामी स्वीकार करने वालों को बोला जाता है कि वो पतिव्रता। पतिव्रता का अर्थ होता है चेस्ट वुमेन। तो चेस्ट डिवोटी उसको बोलते हैं, परफेक्ट डिवोटी इसको बोलते हैं, जो कृष्ण को पूर्ण रूप से अपना पति के रूप में स्वीकार करके उनके प्रति डिवोटेड होता है। जैसे वैदिक समय में, वैदिक टाइम पे, आज के समय तो नहीं बोल सकते ऐसा, लेकिन वैदिक काल में वैदिक संस्कृति के अनुसार जो पत्नी होती है पूर्ण रूप से पतिव्रता होती है, अपने पति को ही पूर्ण रूप से डिवोटेड होती है। डिवोटेड टू हर हस्बैंड या समर्पित, पति को समर्पित होने का अर्थ क्या है कि पति के इच्छा के विपरीत वो सोच भी नहीं सकती। अगर कोई कार्य सेवा पति का इच्छा है या आदेश से मिलता है, लेकिन उसको करने में उनको रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी वो करती है, इसको बोलते हैं पतिव्रता। तो इस प्रकार से कृष्ण व्रता नाम। तो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, कृष्ण को सुख देने के लिए जो भक्त होता है वो हर वो कार्य करने के लिए तैयार होता है जो पर्सनली उसको जो है करने में
अच्छा ना लगे, फिर भी वो करता है उसको, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। जैसे सुबह जल्दी उठ करके नाम जप करना, सुबह सोते रहना बढ़िया मस्त, ये तो सबको अच्छा लगता है, जल्दी उठना ये इतना सबको अच्छा, किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो पतिव्रता कृष्ण व्रता नाम होता है, तो कृष्ण को इससे सुख मिलेगा। कृष्ण का नाम जप करेंगे, सुबह जल्दी उठ करके मंगला आरती के लिए जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो कृष्ण दर्शन, जिस प्रकार से भक्त कृष्ण का दर्शन करने से लाभ प्राप्त करता है और आतुर होता है, तो इसी प्रकार से कृष्ण भी खुश होते हैं अपने भक्तों को देख करके कि हाँ ये आया दर्शन करने के लिए। हम्म, तो माता सीता के लिए बोल रहे हैं कि ये पतिव्रता है, महाभागा, सीता ऑफ ग्रेट फॉर्च्यून, छाएव अनुगता सदा, और आपकी ये छाया बन करके आपके साथ साथ हमेशा रहेगी। तो छाएव अनुगता बोल दिए ऑलरेडी, इसलिए सीता माता को बिल्कुल उन्होंने फोर्स किया फिर वनवास जाने के टाइम पे, क्योंकि मेरे पिताजी ने आपको पानी ग्रहण करते वक्त, आप जब पानी ग्रहण कर रहे थे, तो पिताजी ने ये बोला था कि मैं आपकी छाया बन के रहूंगी, तो इसलिए आप अभी वनवास के लिए जा रहे हैं तो आप मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपके साथ ही रखना पड़ेगा, मैं आपकी छाया बन के आपके पीछे पीछे चलूंगी। तो छाया अनुगता सदा, सदा मतलब हमेशा के लिए, चाहे रामचंद्र भगवान जो राज्य में रहें या वन में रहें, स्वर्ग में जाएं नरक में जाएं, वैकुंठ जाएं, कहीं पे भी रहेंगे, ये सीता आपकी छाया की तरह अनुगत्य स्वीकार करेगी। इति उक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्र पूतम जलम तदा, ये बोल करके जो राजा हैं जनक महाराज, उनको भगवान रामचंद्र के हाथ में जल देते हैं आचमन करने के लिए, ताकि फिर वो जल आचमन करके फिर शुद्धिकरण मंत्र पूतम, मंत्र के द्वारा शुद्धिकरण हुआ जल भगवान रामचंद्र के हाथ में डालते हैं, और फिर ताकि वो सीता माता का पानी ग्रहण कर सके। So and then an auspicious omen was noticed. The author describes it in the next verse. तो जैसे ही एक कार्य हुआ, भगवान रामचंद्र के हाथों में मंत्र से शुद्ध जल को छिड़का गया, और उसके पश्चात माता सीता का पानी ग्रहण करने के लिए रामचंद्र भगवान तैयार हैं। इमीडिएटली एक बहुत ही शुभ घटना वहां पे घटित होती है, उसका वर्णन अगले श्लोक में किया जा रहा है। प्रक्षिप्ते सलिले भूम गगने चोत्थिता स्वना, साधु साधु इति देवानां ऋषीणां वदतां तदा, देवदुन्दुभि निर्घोष पुष्पवर्षो महान अभूत्। जैसे ही when that sprinkled water fell on the ground, the sounds of the devas and rishis saying sadhu sadhu, very nice, as well as the sounds of dundubi drums being beaten by the devas arose in the skies. There was also a great shower of flowers on Sitaram. इमीडिएटली जैसे ही उनके भगवान रामचंद्र के हाथ में अ, मंत्रों से पवित्र जल को छिड़का गया, ताकि उसके पश्चात फिर माता सीता का हाथ ग्रहण करेंगे, वो पानी ग्रहण करेंगे, तो वो जल की बूंदें जैसी धरती पे गिरी उनके हाथ के पश्चात, हाथ में प्राप्त होने के पश्चात, तो इमीडिएटली इसको कंफर्म करते हुए देवतागण वहां से जोर से बोलते हैं साधु साधु, वेरी नाइस, देवा नाम ऋषि नाम वदताम तथा, और साथ ही साथ में देवतागण दुंदुभी निर्घोष दुंदुभी बजाना चालू करते, और पुष्प वृष्टि चालू कर दी, महान पुष्प वर्षा, महान अद्भुत, ये अत्यधिक मात्रा में पुष्प वर्षा की है। तो यहाँ से पानी ग्रहण करने के समय, जस्ट अभी पानी ग्रहण करने ही वाले हैं, तो इस मंगलमय स्थिति अ, को कंफर्म करते हुए देवतागण ये शुभ शुभ कामना दे रहे हैं इस तरीके से। एवं दत्त्वा तदा सीतां मंत्रोदक पुरस्कृताम् अब्रवीत् जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुता। Having sprinkled water sanctified by mantras and then having given Sita, King Janaka, overwhelmed by delight, spoke as follows. जैसे ही वो मंत्र के द्वारा शुद्ध किए हुए जल को हाथ में प्रदान किए,
और उसके बाद इमीडिएटली सीता माता का हाथ जो है जनक महाराज भगवान रामचंद्र के हाथ में सौंप देते हैं। और ये कार्य करने के पश्चात पानी ग्रहण हो गया, भगवान रामचंद्र पानी ग्रहण कर लिए, माता सीता का हाथ स्वीकार कर लिए। और उस वक्त जनक महाराज जो हैं अत्यधिक आनंद से अभिभूत हो गए। राजा हर्षेना भी परिप्लुता, और इस प्रकार से बोलते हैं, एवं दत्वा तदा सीता, इस प्रकार से सीता को देने के पश्चात मंत्रोदक पुरस्कृतम, सबसे पहले मंत्रोदक पुरस्कृतम, और उसके बाद पानी ग्रहण कराने के पश्चात जनको राजा हर्षेना भी परिप्लुता, अब्रवीत जनको, जनक महाराज बोले, जो कि हर्षेना अभी परिप्लुता, हर्ष से पूरी तरीके से परिप्लुत है यानी परिपूर्ण है, अत्यधिक आनंद को महसूस करते हुए जो है इस प्रकार से बोल रहे हैं, लक्ष्मणा गच्छ भद्रं ते उर्मिलाम् उद्यतां मया प्रतीच्य पाणिं गृणीष्व मा भूतकालस्य पर्यया। सो भगवान रामचंद्र को माता सीता का हाथ देने के पश्चात जनक महाराज अत्यधिक आनंद को महसूस करते हुए फिर लक्ष्मण की तरफ देखते हुए उनको बुलाते, लक्ष्मण कम, आप भी आइए लक्ष्मण। हाँ, भद्रम ते, आपको बहुत शुभकामनाएं हों, आप उर्मिला को स्वीकार करिए। आई हैव डिसाइडेड टू गिव हर टू यू, एक्सेप्ट हर हैंड, डोंट डिले। मैंने निश्चय किया है कि उर्मिला को मैं आपको दूंगा और इसमें कोई विलंब ना करिए। माँ भूतकाल से पढ़ रहा, because Lakshman and Bharat are from different mothers. So Lakshman's wedding period to Bharat is not wrong according to Smriti. तो लक्ष्मण का विवाह पहले किया गया। सबसे पहले राम भगवान जो है पाणी ग्रहण, पानी हाथ हाथ स्वीकार करते हैं सीता माता का। उसके पश्चात भरत महाराज की जगह लक्ष्मण करते हैं, फिर भरत महाराज, फिर शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण को पहले पुकारते हैं, बुलाते हैं। ये जनक महाराज अपनी दो पुत्रियों को, सीता और उर्मिला, ये जनक महाराज की पुत्री हैं, तो इनको राम और लक्ष्मण को प्रदान करते हैं, क्योंकि राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। और सीता और उर्मिला को दी। भरत और शत्रुघ्न को अपने छोटे भाई कुशध्वज की दो पुत्रियों को प्रदान करते हैं। सो लक्ष्मण को इस प्रकार से बोलते हैं, तमेव मुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभासता ग्रहाण पाणिं मांडव्या पाणिना रघुनंदना। Having spoken to him, जनक then spoke to भरत। लक्ष्मण महाराज को उर्मिला का हाथ देने के पश्चात फिर जनक महाराज जो है भरत महाराज को बुलाते हैं, पुकारते हैं कि हे रघुनंदन, आप माधवी का हाथ स्वीकार करिए, मांडवी का हाथ, सॉरी, मांडवी, हाँ, मांडवी का पानी ग्रहण करिए। मांडवी कुशध्वज की पुत्री है, लेकिन जनक महाराज जी इनका भी यहाँ पे भरत महाराज को बुला करके उनका पानी ग्रहण करवा रहे हैं। शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीत् जनकेश्वरः श्रुत कीर्त्या महाबाहो पाणिं गृणीष्व पाणिना। द किंग ऑफ द जनक डायनेस्टी हु हैड अ धार्मिक माइंड स्पोक टू शत्रुघ्न। फिर इसके बाद भरत महाराज को मांडवी का पानी ग्रहण कराने करवाने के पश्चात जनक महाराज जो धर्मात्मा है शत्रुघ्न को इस प्रकार से पुकारते हैं, ओ माइटी आर्म्ड वन, हो हे महाबाहो। शत्रुघ्न बहुत पावरफुल थे, इसलिए उनका नाम ही था शत्रुघ्न, यानी जो शत्रुओं के विघ्न हैं, विघ्न है, जो शत्रुओं के लिए जो विघ्न है, यानी शत्रुओं का विनाश कर देते हैं, बहुत पावरफुल शक्तिशाली थे। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि महाबाहो पाणिम गणेश्व पाणिना, अपने हाथ के द्वारा किसका हाथ स्वीकार करो, श्रुत कीर्तया, श्रुत कीर्ति, श्रुत कीर्ति का हाथ आप स्वीकार करिए। तो श्रुत कीर्ति और मांडवी, श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी हुई, मांडवी भरत महाराज की, लक्ष्मण की उर्मिला और सीताराम। सर्वे भवन्तः सौम्यायश्च सर्वे सुचरितव्रता पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूतकालस्य पर्यया। O descendants of Kakutstha, may all of you with your wives be gentle. May all of you with your wives nicely execute religious vows. Let there be no delay in the proceedings. तो ऐसे पानी ग्रहण करने के पश्चात
फिर जनक महाराज चारों को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि आप सब आपकी पत्नियों के साथ जो है कुशलता पूर्वक आगे का जो ये विवाह संस्कार की जो कार्य है उसको बिना विलंब के इसको आगे करिए। सो इट इज क्लियर सर्वे भवंत सौम्यास च सर्वे सुचरित व्रता पत्नी भी संतु काकुत्स्था महाभूत कालस्य परया। It is clear that the ritual of Udak Pradhan, where water sanctified by appropriate mantras is sprinkled by the father-in-law on the hand of the bridegroom, has been concluded. तो उदक प्रदान जो विवाह संस्कार में उदक प्रदान का कार्य है वो कंप्लीट हो गया। उदक मतलब जल। हाँ, फादर इन लॉ यानी कन्या के पिता के द्वारा होने वाले जो जमाई हैं, दामाद हैं, तो उनको जो उदक प्रदान किए, जल स्प्रिंकल किए और उसके पश्चात पानी ग्रहण करवाए, ये कंप्लीट हो गया। फॉर मांडवी एंड श्रुतकीर्ति जनक ओनली गेव हिज परमिशन एंड ब्लेसिंग्स बिकॉज ही was the eldest in their family. The sanctified water was sprinkled by Kushadhwaja alone on Bharat's and Shatrughn's hand respectively. So मांडवी और श्रुतकीर्ति जो कि कुशध्वजा जनक महाराज के छोटे भाई उनकी पुत्रियां थी, तो उनके विवाह के लिए भी आज्ञा और आशीर्वाद जनक महाराज ही देते हैं, जो बड़े भाई हैं, बड़े पिता हुए, बड़े पापा, बड़े पिताजी, पापा तो अभी बोलते हैं। सो बड़े पिताजी हुए। हाँ, लेकिन ये भरत और शत्रुघ्न के हाथ में जो उदक है, मंत्रोपचार मंत्रों के द्वारा पवित्र उदक जल, उसका छिड़काव कुशध्वज के द्वारा ही किया गया। कुशध्वज ही किए और अपनी पुत्रियों का भी पाणी ग्रहण करवाए। तो याज्ञवल्क्य क्या इसमें बोलते हैं, पिता पितामहो भ्राता स कुल्यो जननी तथा कन्या प्रदा पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परः परः। The father or the grandfather or the brother or a man of the same family or the mother should give the daughter in marriage. If each of the former has perished, the immediate next in good mental and physical health should give the daughter in marriage. याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार बताया गया द फादर और द ग्रैंडफादर और द ब्रदर, सो पिताजी या पिताजी नहीं है तो पिता के पिताजी देने चाहिए, या वो भी नहीं है तो पिता के फिर जो भाई हैं उनको, अगर वो भी नहीं है तो फिर उसी फैमिली से कोई अन्य पुरुष देना चाहिए, और अगर ये सब में कोई भी नहीं है तो फिर माता भी कन्यादान कर सकती है। आखिरी ऑप्शन में माता भी। हाँ, हाँ, सिंगल माता। अगर ना तो कन्या के ना तो पिता है, ना तो दादाजी हैं, ना कोई चाचा या बड़े पिता, ब्रदर यानी पिताजी के भाई वो लोग नहीं, या अन्य कोई पुरुष नहीं है उस परिवार में। हाँ, भाई भी नहीं है अगर तो फिर उस केस में माता भी, माता का भी नाम है कि मदर शुड गिव द डॉटर इन मैरिज, कन्यादान कर। तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति में विवाह के जैसे बताया। तो इस प्रकार से विवाह जनकस्य वचा श्रुत्वा पाणिं पाणिभिः अस्पृशन् चत्वारस्ते चतस्रनां वसिष्ठस्य मते स्थिता। On hearing the words of Janaka, the four sons of Dasya touched the hands of their respective brides with their hands in accordance with the opinion of Vasishtha. वशिष्ठ मुनि वहां पे उपस्थित हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार जनक महाराज के आदेश पे या आज्ञा प्राप्त करके या शब्दों को सुन करके दशरथ महाराज के चारों पुत्र अपनी अपनी पत्नियों का हाथ स्पर्श करते हैं, पाणी ग्रहण करते हैं। किस प्रकार से करना चाहिए, बायां हाथ दायां हाथ किसके ऊपर, कैसे जो भी सिस्टम होता है। हाँ, हमने तो किया नहीं तो मालूम नहीं। हाँ, तो जो पुजारी वो ब्राह्मण होते हैं वो बताते हैं। तो वशिष्ठ मुनि के ओपिनियन के अनुसार वशिष्ठ मुनि जैसे मार्गदर्शन दिए उस प्रकार से वो पानी ग्रहण करने का जो विधि है कंप्लीट किए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। स अग्निं प्रदक्षिणीकृत्य वेदिं राजानमेव च ऋषींश्चैव महात्मानः सभार्या रघुसत्तमा यथोक्तेन तदा चक्रुर्विवाहं विधिपूर्वकम्। Having circumambulated the sacred fire, the wedding pavilion, King Janak and the sages, the four sons of King Dasharatha,
who were great souls, and the best of the Raghus carried out their marriage rituals with their respective wives as per the scripture instructions on the Kalpa Sutras. कल्प सूत्रों के आधार पर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पूरी तरह से पालन करते हुए वशिष्ठ मुनि के मार्गदर्शन में चारों पुत्र दशरथ महाराज के बड़े ही महान आत्मा बेस्ट बेस्ट ऑफ द रघुस रघुनंदनों में श्रेष्ठ अपनी पत्नियों के साथ विवाह करते हैं। फायर सेक्रेट फायर यज्ञ सरकम्बुलेट यानी परिक्रमा करते हुए उसको क्या बोलते हैं? फेरे लगाना। नहीं, एक और सब कुछ होता है ना। जो भी है परिक्रमा करते हुए वेडिंग पवेलियन यानी यज्ञ का जो अ, यज्ञ का जो अग्नि है वो ये सब इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। सो वशिष्ठ परफॉर्म द ओबुलेशन ऑन अ सिंगल सेक्रेट फायर इन अ सिंगल वेडिंग प्लेटफॉर्म। एक ही यज्ञ का फायर था वहीं पे ऑबुलेशन यानी आहुति देते हैं वशिष्ठ मुनि। So each of the bridegrooms accepted the hand of each of the brides and circumambulated that sacred fire. The marriage rituals here refer to the home conducted after the पानी ग्रहण ceremony. तो यहाँ पे पानी ग्रहण करने के पश्चात जब जो यज्ञ किया गया होम होम यानी यज्ञ कंडक्ट कराया गया आहुति देते हुए तो वशिष्ठ मुनि चारों का एक एक करके इस प्रकार से विवाह संपन्न कराते हैं। बिफोर दे केम टू द वेडिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ had performed a home to invoke prosperity. सो ये जो है भगवान रामचंद्र चारों भाई और उन जनक महाराज की पुत्रियां इनके आने के पूर्व भी यज्ञ मंडप में वशिष्ठ मुनि यज्ञ करते हैं। तो जो पहला यज्ञ हुआ था विवाह के पानी ग्रहण के पहले जो यज्ञ हुआ था वो जो है शुभ स्थिति को मंगलमय करने के लिए प्रॉस्पेरिटी समृद्धि को इन्वोक करने के लिए किया गया था। और उसके बाद पानी ग्रहण हुआ। पानी ग्रहण के पश्चात फिर जो यज्ञ किया गया वो यज्ञ को संपन्न कराने के लिए फेरे कंप्लीट करने के लिए हुआ। So it is mentioned here that after establishing the sacred fire, he conducted a home for the marriage. The meaning is, after the bridegrooms accepted the hands of the brides, they circumambulated the sacred fire, the brahmanas and the donor, that is King Janak. तो यज्ञ करने के पश्चात हाँ पानी ग्रहण होने के पश्चात जो दुल्हन और दूल्हा हाँ, उन्होंने यज्ञ का जो अग्नि है उसको भी परिक्रमा की। तो जो ब्राह्मण है उनका भी परिक्रमा की। और डोनर कौन? जनक महाराज जिन्होंने कन्यादान दिया जिनकी कन्या है हाँ तो उनको भी परिक्रमा की। And then, in accordance with the Kalpa Sutra regulations to be followed for each couple, Vasishtha established individual sacred fires for each couple and they performed the marriage home separately. तो ये एक साथ हुआ। तो इसके पश्चात विवाह का जो यज्ञ है इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से तो वे चार अन्य इस प्रकार से कुंड बनाए और चार को एक ही समय पे एक ही साथ चार अपने अपने यज्ञ में कर रहे हैं। यानी जो परिक्रमा हुआ फेरे हुए वो एक ही यज्ञ में हुआ पानी ग्रहण करने के पश्चात। फिर उसके बाद जब इंडिविजुअल बैठ करके अपने अपने विवाह के लिए यज्ञ किए तो वो सेपरेट चार कुंड में किया गया। एट द टाइम सीता वॉज हैंडेड ओवर टू राम एन ऑस्पिशियस वोमन वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम द नेक्स्ट वर्स इट इज पॉइंटेड आउट दैट देयर वॉज ऑल्सो ऑस्पिशियस वोमन एट द टाइम ऑफ ऑल द फोर मैरिजेस। तो पिछले तो कुछ श्लोक पहले आया था कि भगवान रामचंद्र को जब माता सीता का पाणी ग्रहण कराया गया तो उस वक्त शुभ घटनाएं हुई देवतागण पुष्प वृष्टि किए और ये सब हुआ। तो उसी प्रकार से अन्य तीनों के विवाह में भी यही घटना घटित होती है। तो इस प्रकार से विवाह अभी संपन्न नहीं हुआ है कल हम लोग इसको और कंप्लीट करेंगे। हाँ, हरे कृष्णा। ये विवाह लीला को जो बड़े ध्यान से सुनेगा और रिलीज करेगा तो उसका विवाह फिर कभी नहीं होगा। उसको इस संसार में वापस से विवाह करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, हाँ, ये भगवान का ही विवाह एक लीला ऐसी है। अगर कोई बच्चा है पुत्र है तो अपने माँ बाप का विवाह देखना चाहता है तो कैसे संभव है? केवल भगवान का ही। भगवान जब लीलाएं करने आते हैं तो उस विवाह लीला में पार्टिसिपेट किया जाता है। देखो हमारे माँ बाप का विवाह हो रहा है। हरे कृष्णा।